हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन की अभी राइट नाउ आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या हैं। तो चलिए, अभी की एनर्जीज़, अभी वो करंटली क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपके लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो रीडिंग देखने से पहले आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ ज़रूर से लेना है। और जिनको भी आप पूरे दिल से मानते हो, जो भी ईश्वर को आप पूरे दिल से मानते हो, जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उन्हें ज़रूर से याद करें। इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सो चलिए, अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। एंड एक और चीज़ गाइस, आपको सिर्फ एनर्जीज जाननी है तो जर्नल रीडिंग आपके लिए इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हो। लेकिन जब आपको कोई डिसीज़न लेना है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो ही आप पर्सनल रीडिंग लें। अदरवाइज़ ये जो रीडिंग्स है जो मैं कर रही हूँ ये भी इनफ है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि पर्सनल रीडिंग कुछ अलग है, कि ये अलग है। नहीं, अलग कुछ भी नहीं है। पर्सनल रीडिंग में जस्ट ये होता है कि आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, कि आपके मन में जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई डिसीज़न लेना है तो आप उसमें आपको एनर्जी आएगी, तो आप उसके बेस पर डिसीज़न ले सकते हैं। और सेकंड चीज़, ये मैं पर्सनल रीडिंग की बात कर रही हूँ, जर्नल रीडिंग की नहीं, ठीक है। मैं कहूँगी जर्नल रीडिंग के बेस पे कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है। या अगर आपको एनर्जी जाननी है तो आप एनर्जी जानें, लेकिन जब भी कोई डिसीज़न लेना है या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है तो ही आप पर्सनल रीडिंग लें, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जर्नल रीडिंग के बेस पर कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है करके, ओके। चलिए, अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। सो देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई फील आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन आप दोनों की शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो मुझे यही एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप दोनों शायद एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, बट उसमें प्रॉब्लम्स बहुत है और हो सकता है अभी आप दोनों का सेपरेशन चल रहा हो। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अभी आपके जो पर्सन है बहुत ही एक इमोशनल ब्रेकडाउन से गुज़र रहे हैं। मुझे दिखाई देता है कि उनकी एनर्जीज़ बहुत इमोशनल हैं, अभी वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, अपने आप से सेटिस्फाई नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन रही है कि इन्होंने आपको छोड़ के या आपको धोखा देके किसी से शादी कर ली किसी और से, तो भी एक पर्सन खुश नहीं है, ये पर्सन हैप्पी नहीं है। इनकी एनर्जी बताती है जैसे इन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, किसी चीज़ का पछतावा हो रहा है, कि लाइक किसी चीज़ को लेकर के दुख मना रहे हैं कि ये मेरे हाथ में था बट मैं कर नहीं पाया या कर नहीं पाई, और ऐसा दिखाई देता है। तो दोनों ही एनर्जीज़ हैं। अगर आप दोनों की शादी की बातें चल रही थी लेकिन नहीं हो पा रही हैं शादी, सम रीज़न्स या कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं इस शादी में, तो आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब दिखाई देते हैं। उसकी वजह से आपके साथ ये इमोशनली कनेक्टेड है, लेकिन इस चीज़ की वजह से इनको थोड़ा सा हर्ट हो रहा है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा, ये बहुत उदास दिखाई देते हैं। दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर दिखाई देती है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो दोनों ही कंडीशंस में एनर्जी ऐसी है कि आपके पर्सन को रिग्रेट भी हो रहा है, आपके पर्सन थोड़े दुखी भी हैं, निराश से मुझे नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा निराश हैं और कोई भी खुशी नहीं है उनकी लाइफ में, कुछ ऐसी एनर्जी है, ओके। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, ओके। लेट्स सी और क्या एनर्जीज है।
ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। गाइस, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को अभी ये फील होता है कि ये काफ़ी पहली चीज़, अगर इन्होंने आपको धोखा दे के किसी और से शादी कर ली या इनको शादी करनी पड़ी किसी और से, तो इनको अभी ऐसा फील होता है कि इन्होंने बहुत इनमिच्योरिटी दिखाई। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेना चाहिए था इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप दोनों की शादी की बातें चल रही है लेकिन हो नहीं पा रही हैं, तो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन कुछ स्ट्रांग डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। 2400 घंटा आप उनके दिमाग में चल रहे हो। एंड मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है आपके पर्सन के भी फाइनेंशियल कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं है कि वो अगेंस्ट जाए फैमिली के, या फिर फैमिली उनको अलाउ करे कि भाई तुम्हारी मर्ज़ी है, किसी से भी शादी करो, ठीक है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है, हो सकता है इन सब इरिटेशन के कारण आपके पर्सन आपसे थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हो। अगर वो आपसे थोड़ा रूड बिहेव कर रहे हैं तो भी मैं आपको बता दूं, आपके लिए दिल में फीलिंग्स है, रूड बिहेव आ रहा है इस इरिटेशन की वजह से जो इनको इनकी लाइफ में हो रही है, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देता है। अदरवाइज़ मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ कि इनके दिल में कहीं ना कहीं आप हो, आपके लिए फीलिंग्स हैं, और लेकिन वही है, और ये चाहते भी हैं कि आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बने दोनों ही कंडीशन में, चाहे इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली हो, चाहे आप दोनों की शादी में प्रॉब्लम आ रहे हो। दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही केसेस में मुझे दिखाई देते हैं कि पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी लेकर के आना चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। एक और चीज़ दिखाई देती है कि अगर इन्होंने पहली चीज़ तो यस कमिटमेंट, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट की बात करता है। लेकिन एक चीज़ ये कि अगर इन्होंने किसी और के साथ शादी की तो मुझे दिखाई देता है कि उस शादी से निकलना तो चाहते हैं, बट आई थिंक इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इस शादी से निकलने के लिए इनको फाइनेंशियली मे बी बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इतने ज़्यादा अभी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है फाइनेंशली कि जैसे कि अगर ये जिनसे इनकी शादी हुई है उनसे डिवोर्स भी अगर ये लेते हैं तो मे बी वहाँ पर पैसों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है इनके लिए। समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी पैसों की खड़ी हो रही है, जिसकी वजह से शायद ये उस शादी से बहुत जल्दी निकल भी नहीं पा रहे हैं। बट हाँ, आई फील जिस तरीके की एनर्जी है वो बताती है कि निकलना तो चाहते हैं वहाँ से। ओके, लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। यहाँ पर है द मैजिशियन एनर्जी। पहली चीज़, आपको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके साथ जितना भी वक्त इन्होंने बिताया वो उसको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो यस, ये आपको मिस करते हैं, और ये ऑल साइन है। मैजिशियन कार्ड इट मीन्स ऑल साइन, ठीक है। एंड यहाँ पर मतलब इसमें सभी साइन आ जाते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे ये बताती है कि आपके जो पर्सन है ना, आपके साथ रहते थे तो बहुत खुश रहते थे, मतलब उनको ना ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। एक एनर्जी होती है ना हमारी, जब हमारे पेरेंट्स हमारे सारे डिसीजंस ले रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स सब कुछ कर रहे होते हैं, तो हम टेंशन फ्री होते हैं ना। एक लाइफ होती है हमारी, एक टाइम होता है, जैसे कॉलेज का टाइम हो गया, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। उस टाइम हम बहुत मस्ती करते हैं, उस टाइम हम बहुत खुश रहते हैं और टेंशन फ्री रहते थे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, तो थोड़ा फ़न में चीज़ों को करते। तो आपके साथ जितना भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया ना, उसमें बिल्कुल फ़न रहा है इनका, मतलब किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं रही। लेकिन आपसे दूर जाने, मतलब
एक सिंपल सी चीज़ है कि आपके साथ रह के इनको खुशी होती है, इनको आपके साथ रहने में, आपसे बातें करने में इनको खुशी मिलती है। ओके, सो आपसे दूर जाने का जब सवाल आता है तो इनका मन अपने आप ही उदास हो जाता है और इनका मतलब मन नहीं लगता आपके बिना, इनका बार बार आप ही का ख्याल आता है और वही एनर्जी दिखाई भी दे रही। बेशक ये कितना ही रूड बिहेव कर रहे हो, बट ये इनका यही है कि कैसे होगी सारी चीज़ें, मैं कैसे रह पाऊँगा या रह पाऊँगी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई देती है वो ये कि अगर इन्होंने किसी और से शादी कर ली है तो मुझे दिखाई देता है कि वो शादी करके इनको टेंशन बहुत है, उस शादी में इनको टेंशन बहुत है, ये उतने खुश नहीं रह पाते हैं, ये अपने आप को वहाँ पर इन्होंने खो दिया, या अपने आप को नहीं ढूंढ पा रहे हैं उधर, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, सो आपके रूप में इनको एक सपोर्ट मिलता है, आपके रूप में इनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड गाइज एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिंगल लोगों के लिए या फिर जो अनमैरिड है उनके लिए, नहीं, ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, या फिर क्रश के लिए देख रहे हो, आप देख सकते हो। ब्रेकअप हो गए तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस ये देखना है कि आपके साथ एनर्जीज कितना रेजोनेट कर रही है, रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है। ओके, चलिए और देख लेते हैं। द हर्मिट, एंड यहाँ पर है द वर्ल्ड। हर्मिट एनर्जी बताती है वर्गो साइन है यहाँ पर, एंड द वर्ल्ड में कुछ साइन होते हैं, एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, टॉरस वृषभ राशि, एंड स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। अगर मैंने दोबारा रिपीट कर दिया हो तो आई एम सॉरी, बट हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है खुद के बारे में, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी ना एक सेल्फ लव वाली एनर्जी में है, कि वो खुद के ऊपर वर्क कर रहे हैं ताकि वो खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग कर सके, क्योंकि ऐसा कुछ हो रखा है कि उनका आपके बिना मन नहीं लग रहा। एक और चीज़ है जो हर्मिट एनर्जी बताती है कि ये पर्सन अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, मतलब कि दूसरे के बारे में इतना नहीं सोचता, इनकी फीलिंग, इनका हर्ट, लाइक इनका ऐसा है कि मुझे हर्ट हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरी वजह से किसी और को भी हुई होगी तकलीफ़, कि मैंने भी कुछ ऐसा कहा होगा कि सामने वाले को भी तकलीफ़ हुई होगी, बट इनके लिए मैटर करता है मेरी। तो मतलब लाइक इनका ऐसा रहता है कि ये खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, हर इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन जब बात होती है ना किसी इमोशनल कनेक्शन की, तो वहाँ इंसान दोनों साइड सोचता है, कि सामने वाले के इमोशंस और खुद के इमोशंस। लेकिन मुझे इनकी एनर्जी ये बताती है कि शायद ये खुद के बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, और इनको ना ये एक और चीज़ दिखाई देती है मुझे यहाँ पर, इनको आपके साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन फील होता है। मुझे ये दिखाई देता है कि रियल लव या प्यार सच में क्या होता है, मे बी इन्होंने आप ही से सीखा है, या मैं ये कहूँ कि अभी तो ये सेल्फ लव कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा बेचैनी वाली एनर्जी में ना जाए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी और चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बार बार आप ही का ख्याल आना, बार बार आप ही के बारे में सोचना, तो इस वजह से किसी और चीज़ पर फोकस कर नहीं पा रहे हैं। वहीं यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी जो कि बताती है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सारे, मतलब ये आपके साथ बहुत सारे सपने देख रहे हैं अभी, ठीक है, करंटली। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनको मिल जाते हो तो इनका सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये बहुत खुश भी रहेंगे और आप इनको अंडरस्टैंड भी बहुत अच्छे से करोगे। ऐसा होता है ना कि यार उस शख्स के साथ हमारी शादी हो जाए, मतलब हमारा एक सपना पूरा हो जाएगा, तो वो चीज़ दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं इनके ड्रीम लव हो।
एंड मुझे दिखाई देते हैं कि यस, ये बहुत सारे सपने देख रहे हैं आपके साथ पूरी दुनिया घूमने के, आपके साथ एंजॉय करने के, कि हर छोटे छोटे पल को ये आपके साथ कैसे एंजॉय करेंगे, ये सारी चीज़ें। बट वही है ना अगेन कि ये चीज़ें थोड़ा बेचैन करती हैं, तो थोड़े सेल्फ़ लव में भी जा रहे हैं। सेल्फ़ लव मीन्स कि इनका ऐसा है कि चलो मैं थोड़ा ना अपना ध्यान थोड़ा अलग जगह लगाता हूँ, थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ, क्योंकि आपके बारे में सोच सोच के क्या हो रहा है ना कि इनको बेचैनी हो रही है, क्रेविंग्स हो रही हैं दरअसल, ठीक है। तो वो क्रेविंग्स को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ट्राई कर रहे हैं कि मैं जो है मुझे ऐसा बनना है कि मैं खुद के लिए खुद ही इनफ हूँ। सेल्फ लव क्या कहता है कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि कोई हमें प्यार करे, हम अपने आप से खुद प्यार कर सकते हैं। सेल्फ लव यही कहता है। तो इनकी एक्सपेक्टेशंस है कि आप इनको मिलो, आपका प्यार मिले, आपका साथ मिले। तो ये चीज़ें थोड़ा इनको बेचैन भी कर रही है, इनको काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग्स भी हो रही है, लेकिन वहीं पर ये खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपनी एनर्जीज पे थोड़ा काम करूं ताकि बहुत ज़्यादा बेचैनी ना हो मुझे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट एनर्जी क्या है। Six of Swords, एंड यहाँ पर है द डेविल। मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मूव ऑन कर रहे हो, आप उनसे आगे बढ़ रहे हो, आप उन पर अब इतना फोकस नहीं कर रहे हो। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि लाइक कि आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसी एनर्जी उनको फील हो रही है। वो तो आपके साथ सोच रहे हैं इन सब चीज़ों को, बट उनको ऐसा फील होता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपको झूठ बहुत ज़्यादा बोले हैं, इस पर्सन ने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, कंट्रोल करने की कोशिश की है। नेगेटिव थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन। डेविल एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन ने झूठ तो बोले हैं, चीट तो किया है, इनका शायद और जगह भी रहे हैं कनेक्शन, या इन्होंने और भी जगह फ्लर्ट वगैरह किया है। और दूसरी चीज़, अगर इन्होंने शादी किसी और से कर ली तो वो भी एक धोखा ही था कि इन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है। बट एक चीज़ दिखाई देती है कि झूठ बोलते हैं, मतलब कि ये पूरी तरीके से सच्चे तो नहीं है। एनर्जी डेविल की ये बताती है, ठीक है। ये आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, बट आई थिंक ये लॉयल नहीं है और थोड़े से शक्की मिजाज इंसान है। और शुरू में इनका ये होता है कि वो बहुत प्यार जताते हैं और बहुत ओपन माइंडेड सोच रखते हैं अपनी आगे, लेकिन धीरे धीरे जब लगता है ना कि हाँ अब इंसान प्यार में पड़ गया है, तो फिर ये दिखाते हैं वहाँ पर पॉजिटिवनेस, कंट्रोल करना, शक करना और अपने तरीके से चलाने की कोशिश करना, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल करना ही। तो वही मुझे दिखाई देते हैं कि आई थिंक हो सकता है कि ऐसा रहा हो कि शुरू में इस पर्सन ने बहुत प्यार जताया, लेकिन बाद में अचानक से पता नहीं इनके अंदर कहाँ से कैसा वो हो गया कि मैनिपुलेट करते हैं, शक करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ब्लेम करते हैं, झूठ बोलते हैं, बातों को छुपाने लगते हैं। तो वो चीज़ें हैं और जिसके चलते आपके पर्सन को लग भी रहा है कि मेरे इस बिहेवियर की वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हो। उनको लग रहा है कि उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से ही आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आप उनकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। और सिंपल सी चीज़ है, अगर इन्होंने किसी और से शादी की आपकी जगह तो ऑफकोर्स आपको सीधा सीधा चीट किया। और अगर वैसी कंडीशन नहीं है, दूसरी कंडीशन है जैसे कि आप दोनों की शादी होने वाली थी लेकिन वो नहीं हो पा रही है, सम रीजंस दिखाई देता है कि इस पर्सन का बिहेवियर इतना अच्छा भी नहीं रहा। इसके मतलब इनका बिहेवियर बहुत बदलता सा रहा है, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा, और कभी कुछ समझ ही नहीं आया कि ये आखिर चाहते क्या है, इनके मन में एग्जैक्टली है क्या। तो ये चीज़ रही है। तो मैं ये तो नहीं, ये ज़रूर कहूँगी आपके लिए फीलिंग्स है, बट ये पर्सन का ना मन पे कंट्रोल नहीं है। मैं आपको बता दूँ,
ये पर्सन का मन पे कंट्रोल नहीं है, ये भटकते भी हैं, दूसरी जगह जाते भी हैं, और दूसरी चीज़ ये अपने आप को सही साबित करने के लिए हज़ार झूठ बोलने को भी तैयार है, जो कि शायद आप खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। यहाँ पर है जस्टिस। आई फील, देखो यहाँ पर सेल्फ लव की भी एनर्जी आई थी, ठीक है, एंड आई फील कि आपके पर्सन ना अपने अंदर कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, मतलब उनको भी फील होता है कि मैं गलत हूँ, एंड आई थिंक कि वो अपने अंदर कुछ चीज़ों को सुधारना चाहते, खुद के अंदर बदलाव लेके आना चाहते। दूसरी चीज़, इनको भी लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की शादी होने वाली थी, बट कंडीशंस कुछ ऐसी रही कि शायद आपके पार्टनर का ही आपको साथ नहीं मिला, या आपके पार्टनर ही बहुत अजीब बिहेव करने लगे थे, जिसकी वजह से वो शादी होते होते रह गई। सो ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि उन्होंने उतना स्ट्रांगली स्टैंड नहीं लिया, या फिर जो भी है, बट आई फील कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है वो ये कि अपनी डेविल एनर्जी में बदलाव लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इनको भी फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ ये सही नहीं कर रहे, ये कर्मा इनका सही नहीं है, ये काम इनका सही नहीं है, ये चीज़ इनको फील हो रही है। सेकेंड चीज़, बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि बहुत सुंदर एनर्जी। 2 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं बताता है कि यस, ये पर्सन जो है अपने अंदर बदलाव ला के इस कनेक्शन को कुछ ऐसा वाला रूप देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स, जहाँ पर दोनों पार्टनर्स लॉयल हैं और इक्वली सारी चीज़ें इन दोनों के बीच में, एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा है, दोनों के बीच में प्यार भी बहुत है, इमोशंस भी बहुत है, और दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि 2 ऑफ कप्स हमारा सोलमेट का कार्ड है। एंड ये यूनियन को भी बताता है कि अगर आप दोनों सेपरेशन में चल रहे हो तो आपके पर्सन आपके साथ यूनियन भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी से एंड जस्टिस है यहाँ पर लिब्रा, ओके। यहाँ से कुछ एनर्जीज देखूंगी मैं। यूनिवर्स प्लीज बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, यस, ये खुद को थोड़ा रेस्ट देना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इनको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, और ये पहले तो खुद को रिलैक्स करना चाहते हैं। एंड आई फील कि खुद के ऊपर वर्क करना, एनर्जी बताती है कि खुद के ऊपर वर्क करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ओके। सो गाइस, कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर या कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स बताती हूँ, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। पहला है 11, ठीक है, 29 और 20 एंड नंबर 2, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके अलावा नवंबर मंथ मुझे दिखाई देता है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ओके। सो बात करूँ यहाँ पर तो रेस्ट एंड रेजुविनेशन, जो कि बताता है यहाँ पर कि यस, ये खुद खुद के दिमाग को शांत करना चाहते हैं। एंड एक एनर्जी है जहाँ ये खुद के ऊपर वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। इनको चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, इनके खुद के एक्शंस इनको परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर है कम्युनिटी, हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का भी डिफरेंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है शायद आपके पर्सन समाज के बारे में, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो चीज़ ज़्यादा रहती है। फैमिली का इशू भी हो सकता है इस कनेक्शन में हो। एक प्रेशर दिखाई देता है मुझे आपके पर्सन के ऊपर फैमिली का, ठीक है, एक प्रेशर मैं देख रही हूँ। एंड आई थिंक वो प्रेशर इनको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर रहा है, ओके।
ये भी हो सकता है कि जिस शादी में ये हैं आपके अलावा जिनसे इन्होंने शादी की, शायद फैमिली इनके ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप इस शादी को निभाओ कैसे भी करके, क्योंकि अगर नहीं निभाते तो फाइनेंशियली लॉस में जाएंगे। तो मे बी वो भी एक मुझे दिखाई देते कि शायद उससे भी ये सफ़र कर रहे हैं। हीलर ऑफ द एजेस, ये हील करना चाहते हैं खुद को, अपनी गलतियों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि घाव अगर इनको लगे हैं, तकलीफ़ अगर इनको हुई है, चोट अगर इनको लगी है, तो वो लगी अपने ही डिसीजन से, अपने ही एक्शंस से, क्योंकि अपने इनके जो डिसीजंस और इनके जो एक्शंस थे उन्होंने इनको हर्ट किया या उन्होंने ही आज इनके सामने कंडीशन खड़ी की है। तो ये हील करना चाहते हैं खुद को, बट खुद को हील तभी करेंगे जब ये जो भी इन्होंने गलत डिसीजंस और गलत एक्शंस लिए थे उनको राइट वे में लेंगे। तो ये वही करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर एडजस्टेंस पॉसिबिलिटीज़, केयरिंग कनेक्शन। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देते कई बार शायद इनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि ठीक है यार, जो भी लाइफ है, जैसी भी लाइफ है, यही ठीक है, इसी में ठीक है, क्या बदलने की ज़रूरत है, आगे भी फिर वही प्रॉब्लम हुई तो क्या, लाइक एक होता है ना इंसान कि जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, ठीक है। लेकिन अगले ही पल उसको लगता है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ, मैं हैप्पी नहीं हूँ। मतलब एक होता है एक इंसान जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी काट देता है, निकाल देता है इसी चीज़ पे कि ठीक है, जो भी है ठीक है, बदलाव करके उसको डर लगता है कि जो चीज़ें हैं जो मुझे अभी तकलीफ़ दे रही है, अगर मैंने इनमें बदलाव किया और ज़्यादा तकलीफ़ आ गई तो क्या करूँगा। तो वो एक लोगों की सोच होती है, उनको लगता है कि अगर बदलाव किया और ज़्यादा आ गई तो फिर और प्रॉब्लम। और अगले ही पल एक ख्याल आता है कि नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ में इस तरीके का कॉम्प्रोमाइज़, इस तरीके का सेक्रीफाइस नहीं करना, मुझे लाइफ एक बार मिली और इसको जीना है। तो फिर वो अलग वे में जाता है। और मुझे ये दोनों ही एनर्जीज़ में जगलिंग करते हुए आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक तो दिमाग में आते हैं कि जो जैसा है वैसा ही ठीक है, और एक दिमाग में आते हैं नहीं, मैं इसको बदलूँ, ये जो चीज़ें चल रही है मेरी लाइफ में ये मुझे सूट नहीं कर रही या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं हैप्पी नहीं हूँ इनके साथ, तो मैं इसको बदलूँ। तो दोनों ही थॉट्स में जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं ये करूँ कि ये करूँ। तो इस तरीके की एनर्जी है इनकी। लेट्स सी, कुछ मैसेजेस यहाँ से भी देख लेते हैं। आई लव माई फैमिली, तो ये अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। आई थिंक ये अपनी फैमिली के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन प्यार इनको आपसे भी है। सॉन्ग यू सेंड मी टुडे, आई लिसन एंड मिस यू लॉट। आपने अगर इनको कोई सॉन्ग सेंड किए हैं तो वो उसको आज सुन रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुसाफिर, ये एक सॉन्ग है जिसको आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। प्लीज़ गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू कम्प्लीट माई वर्क। ये चाहते हैं आप इनको थोड़ा टाइम दो, कुछ काम है जिसको ये कंप्लीट करना चाहते हैं। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। मे बी कुछ चीज़ें इनको, शायद हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे, वो ट्राई करते हैं लेकिन आप नहीं कर रहे, बिकॉज आपको कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई। तो इनका यही है कि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इनको पसंद नहीं आ रही, इनकी वो अगेन एक्सपेक्टेशन कि आप वैसे ही बात करते रहो। आई वॉन्ट टू किस यू एंड हग यू, ये आपको किस भी करना चाहते हैं, हग भी करना चाहते हैं। लास्ट मैसेज जो होगा वो है, इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। तो कह रहे हैं जब अगर मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। तो ये मैसेज है इनकी तरफ से। यहाँ से भी मैं 3 कार्ड्स लूँगी आपके लिए। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है आपके पर्सन की तरफ से। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये प्यार करना चाहते हैं आपको, ये प्यार देना चाहते हैं आपको। मे बी इनको लगता है शायद इन्होंने वो चीज़ की नहीं अच्छे से। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, ये चाहते हैं आपका टाइम और कमिटमेंट। कमिटमेंट बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं।
कमिटमेंट का मतलब ये नहीं कि वो शादी के लिए कमिटमेंट, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हाँ शादी के लिए, बट कुछ लोगों के लिए ये कमिटमेंट कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए ही रहोगे, लाइक यू नो तुम मेरे ही रहोगे, ठीक है। एक ऐसी कमिटमेंट कि तुम्हारी उधर शादी हो जाए या तुम्हारी उधर शादी हो जाए लेकिन तुम मेरे बारे में ही सोचोगे, एक ऐसी कमिटमेंट। दूसरा ये कि सिर्फ मुझसे प्यार करना, मतलब कमिटमेंट बहुत अलग अलग तरीके की हो सकती है। तो ये आपसे कमिटमेंट चाहते हैं किसी तरीके की, इनको आपके टाइम की ज़रूरत है, कमिटमेंट की ज़रूरत है। अगर आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है तो भी आपकी एक कमिटमेंट चाहते हैं कि यस मैं तुम्हारी हूँ या तुम्हारा हूँ। ये वाला भी शायद इनकी एक सोच है, ओके। या हो सकता है इन्होंने ये भी कहा हो कि मेरी अगर कहीं और शादी हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करती, बट अगर मैं बता रही हूँ कि एक ऐसी एनर्जी हो सकती है कि ये हो सकता है ये आपको ऐसे बोल रहे हो या बोल रही हो कि मेरी कहीं और भी शादी हो जाती है तो भी मैं तुम्हारे साथ कनेक्शन रखूँगी या रखूँगा, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि या तो आप शादी ही मत करो, आप अकेला रहना पसंद करो, या फिर अगर आप शादी करते हो तो दूसरे पर्सन के साथ एटलीस्ट लॉयल रहो। तो वो चीज़ आ जाती है कि अभी शादी हुई भी नहीं है, ठीक है। लाइक मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जिनकी अभी शादी हुई भी नहीं है, शादी से पहले ही वो अपने पार्टनर को ये चीज़ बोले, अगर इतना ही वो है तो आप पूरी कोशिश ही कर लो उनके लिए एक बारी। अगर यही चीज़ है कि आपकी किसी और के साथ शादी होती है तो भी आप उनको नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप एक बार पूरी कोशिश कर ही लो उनके लिए, क्या पता वही मिल जाए जो आपके पर्सन है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जो और लोग हैं उनकी जिनके साथ शादी होगी उनकी कुछ और एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन अगर ऐसा रहा तो फिर वो उनके लिए गलत होगा। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ तो गलत होगा ही। तो एक है कि भाई हम जिस शादी में उसमें खुश नहीं है, उसके अलावा हम जा रहे हैं तो वो अलग बात है। एक है कि हम शादी हमारी हुई नहीं है किसी के साथ, उससे पहले हम जिसके साथ रिलेशन में उसको ये बोल रहे हैं। तो एक चीज़ ये भी देखो कि हो सकता है, जैसे कई बार क्या होता है कि आपके पर्सन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं और आपको वो चीज़ बहुत अच्छी भी लग रही है, बट मैं यही कहूँगी कि आप अपनी जगह रख के देखो दूसरे को। कि मान लीजिए कि आपके पर्सन बोल रहे मेरी शादी भी हो जाए फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा या रहूँगी, तो आप अपनी जगह उसकी जगह रख के देखो अपने आप को जिसके साथ उनकी शादी होगी। मान लो आपकी किसी के साथ शादी हो रही है, अगर वो पर्सन किसी को इस तरीके के प्रोमिस करें और वो ऐसा करें दो जगह, तो फिर आपको कैसा फील होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि अगर आपके पर्सन ऐसा बोलते तो अभी हाथ जोड़ दूँ, क्योंकि ना तो ये उधर के हैं ना आपके हैं। सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, वो आपको थोड़ी देर से पता चले या आप अभी मेरी बात को सुन लें, वो आपके ऊपर है, बट मैं यही कहूँगी। एंड यहाँ पर है आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर। तो ये नर्वस हैं थोड़े से कॉल करने से, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि इन्होंने हरकतें ही ऐसी की हैं। तो इनको नर्वसनेस आनी है कि आप इग्नोर कर दोगे, तो वही दिखाई देता है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।